हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूथेनेसिया के बारे में या मर्सी किलिंग। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये PYQ का क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था एज शॉर्ट नोट। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर की ही गलती है? नहीं, इसमें कंज्यूमर की भी गलती होती है। अब पैरासीटामोल बना है, उसको सही अमाउंट में खाएंगे तो ठीक है। अब 1 किलो पैरासीटामोल खा लिए तब तो दिक्कत है। तो इसमें किसकी गलती है? कंज्यूमर की। इसकी तो कोई गलती नहीं है। इसमें हम दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें कि किसको कहते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी refers to legal responsibility of a manufacturer, seller or distributor for producing or selling defective products that causes injury or harm to the consumer. It ensures consumer safety and compensates victims who suffer due to unsafe or faulty प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट फॉल्ट हो या अनसेफ हो, उसमें यदि कंज्यूमर विक्टिम बन जा रहा है या सफ़र कर रहा है, इंजरी और हार्म हो रहा है, तो इसको प्रोडक्ट लायबिलिटी बोलेंगे। ये क्यों हो रहा है? रिस्पॉन्सिबल है इसकी कौन कौन है? मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसमें अब इंडिया में लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस इन इंडिया में लीगल बेसिस क्या है? सबसे पहले तो एक्ट जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, इसको CPA एक्ट भी बोलते हैं। ये पहले आया था 1986 में, जो कि रिप्लेस करके 2019 आ गया, CPA एक्ट 2019। इसमें चर्चा की गई है डायरेक्टली एड्रेसेस प्रोडक्ट लायबिलिटी and provide
a framework for compensation to the victim. And second is इंडियन पैनल कोड, जो कि अब बदल के चेंज हो गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। इसमें जो सेक्शंस हो गए हैं, सेक्शंस डीलिंग विथ एक तो नेग्लिजेंस, हर्ट and culpable homicide due to the use of product. And third is drugs and cosmetic एक्ट 1940 में, and it deals with for the defective drug or any medical product which are defective products. And third is for the food safety, FSSA, food safety and standards एक्ट 2006 में 2006 में आया था। इसमें फूड रिलेटेड इंजरी के लिए इसमें बताया गया है। एंड फिफ्थ इज टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ क्या है? सिविल लायबिलिटी फॉर हार्म ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट का यूज किया है और सिविलियंस जो है वो हार्म हो जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अनअवेयर्ड ड्राइविंग, एग्जांपल में ड्राइविंग रेकलेसनेस, ड्राइविंग विथ रेकलेसनेस। एंड इसमें अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है PVI, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट, डिफेक्ट एक तो जो बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये हो रहा है एरर इन मेकिंग प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कंटामिनेशन ऑफ ड्रग्स। एंड सेकंड इज डिज़ाइन डिफेक्ट, inherently unsafe प्रोडक्ट, मतलब जब बना था वही उसी समय ये प्रोडक्ट ही डिफ़ॉल्ट था इसमें फॉल्टी पाया गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे कि पेसमेकर जो है फॉल्टी पेसमेकर बना दिया, फॉल्टी पेसमेकर डिज़ाइन, इससे भी इंजरी होगा, डेथ हो सकता है। एंड सेकंड थर्ड इज
मार्केटिंग मिस्टेक, मार्केटिंग डिफेक्ट है, इसमें लैक ऑफ प्रॉपर वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल इसका देख लें। एग्जाम्पल है नो साइड इफेक्ट लेबल लगाना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज की प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बताया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, इसमें जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 82 to 87 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का जिक्र किया है। एंड लायबिलिटी कैन बी क्लेम्ड, liability can be claimed against एक तो जो बना रहा है उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड सेलर्स, इसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। एंड नो नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाइज इन मैनी केस, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूज होते हैं, उसमें कोई नेग्लिजेंस का चांस ही नहीं है। एंड कंपेंसेशन क्या है। एंड यदि इंजरी हो रहा है या डेथ हो रहा है इसके लिए कंपेंसेशन होता है। तो कंपेंसेशन इज़ फॉर किस चीज़ के लिए, इंजरी के लिए, फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी और डेथ। अब कंडीशंस क्या है क्लेम करने का। कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम, प्रोडक्ट लायबिलिटी के क्लेम के लिए क्या क्या कंडीशन है। एक तो जो प्रोडक्ट है वो तो डिफेक्टिव होना चाहिए या अनसेफ हो, तब लायबिलिटी क्लेम कर सकते हैं। या प्रोडक्ट के यूज करने से इंजरी हो रही हो, या प्रोडक्ट के यूज से कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर को डायरेक्टली हार्म हो रहा हो या इंजरी हो रहा हो, सेम ही है ये बात। एंड फोर्थ इज डिफेक्ट जो प्रोडक्ट में है वो डायरेक्टली कॉजेस या तो इंजरी या डेथ। ऑलमोस्ट सेम है, सब में इंजरी या हार्म या डेथ हो प्रोडक्ट के कारण तब हम क्लेम कर सकते हैं। अब मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस
देखो इम्पोर्टेंट कब कब है ये, इम्पोर्टेंट इन, एक तो जब ड्रग रिएक्शन हो या फेल्ड इम्प्लांटेशन हो, फेल्ड इम्प्लांट्स या डिफेक्टिव इक्विपमेंट, इम्प्लांट्स और इक्विपमेंट डिफेक्टिव हो या फेल हो जाए इम्प्लांट्स, उसमें ये मायने रखता है। तो रिलेवेंट इन केस ऑफ, कब ये रिलेवेंट है, रिलेवेंट इन केस ऑफ फर्स्ट, जब मृत्यु हो जाए, डेथ ड्यू टू रॉन्ग मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि हम फॉल्टी पेसमेकर लगा दिया, फॉल्टी आईवी कैथेटर लगा दिए, कैथेटर उसमें। एंड सेकंड इज हार्मफुल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक ड्रग्स, सबका एडवर्स इफेक्ट होता है, तो इसके कारण भी इंजरी हो सकती है। एंड थर्ड इज एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड ड्रग, इसके कारण भी पॉइजनिंग होगी। इस सब चीज़ में ये रिलेवेंट है मेडिकल लीगल एक्शन। अब रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशन क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनका काम क्या है, वो मस्ट इंश्योर करेंगे, इंश्योर क्या, प्रोडक्ट सेफ्टी, इसके बारे में इंश्योर करेंगे, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर यूज ऑफ एनी डिवाइस टू अवॉइड litigation. And doctor's liability in product use, डॉक्टर्स का क्या रोल है, डॉक्टर्स लाइबिलिटी इन प्रोडक्ट्स यूज, इसमें डॉक्टर यूजेस नोन और डिफेक्टिव प्रोडक्ट, पता है इसको कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसके बाद भी वो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर इज़ लायबल फॉर नेग्लिजेंस एंड मस्ट इंश्योर, इसीलिए डॉक्टर्स मस्ट इंश्योर द प्रोडक्ट इज अप्रूवल या तो DCGI से या FSSAI से अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टेरिलिटी होना चाहिए, एक्सपायरी और पैकेजिंग वेरीफाइड होने चाहिए, एंड डॉक्यूमेंटेशन तो मस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये होना ज़रूरी है। अब डिफेंस कैसे करेंगे, डिफेंसेस अगेंस्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी, एक तो मिसयूज करेंगे, मिसयूज होगा, मिसयूज ऑफ
प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। वही बात बोले थे कि 1 किलो पैरासीटामोल खा लिया तो उसमें पैरासीटामोल की क्या गलती है। एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट यूज्ड बियॉन्ड द एक्सपायरी, बियॉन्ड द एक्सपायरी, जबकि वो वेल लेबल्ड था एक्सपायरी डेट फिर भी उसको यूज किया तो उसमें दिक्कत होगी। प्रोडक्ट वाज टेम्पर्ड बिफोर यूज़, टेम्पर्ड प्रोडक्ट का यूज किया पहले से, जब पता है कि मतलब टेम्पर्ड है, इसमें हेर फेर की गई है, उसके बाद भी यूज किया गया तो उसमें भी कंज्यूमर की गलती है। नो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है तो मैन्युफैक्चरर बच जाएगा कि भाई मेरे में डिफेक्ट नहीं है, वो आपके यूज़ करने के तरीके में गलती है। तो ये था आज का लेक्चर। और इसका यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा इसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डू सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम चैनल एंड दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे FMT के PYQ जो कि AKU और BUHS के PYQ है उसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा अलॉन्ग विथ हैंड रिटन नोट्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।